सैलरी आपकी 50,000 है, यानी 50,000। लेकिन मंथ एंड आते आते अकाउंट ऑलमोस्ट एम्प्टी हो जाता है ना? और जब भी आप सोचते हो कि यार अब तो इन्वेस्टिंग शुरू करनी चाहिए, तो लगता है कि सैलरी इतनी हाई तो है नहीं, आखिर बचेगा क्या? वेल ट्रस्ट मी, अगर ये आपको थोड़ा सा भी रिलेटेबल लग रहा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि सच बताऊं, इन्वेस्टिंग ना किसी मैसिव सैलरी फिगर से स्टार्ट नहीं होती। इट ऑल स्टार्ट्स विद रियली गुड फाइनेंशियल हैबिट्स। आज के इस एक्सप्लेनर में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि स्ट्रेसफुल पेचेक टू पेचेक साइकिल को आखिर तोड़ना कैसे है। हम आज प्रैक्टिकली आपके पैसों को देखने का पूरा नजरिया बदल देंगे। सो ये रहा हमारा आज का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। हम स्टार्ट करेंगे मास्टरिंग योर कैश फ्लो से, फिर चलेंगे द 50 के सैलरी बजट पर, देन विल बिल्ड योर प्रोटेक्शन शील्ड, आपका 10 के इन्वेस्टमेंट प्लान मैप आउट करेंगे, डिस्कस करेंगे बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड, और फाइनली बात करेंगे सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स की। लेट्स गेट राइट इनटू इट। स्टेप 1, मास्टरिंग योर कैश फ्लो। देखो, एक 50,000 रुपये की मंथली सैलरी कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। असली प्रॉब्लम आपकी सैलरी का साइज नहीं है, बल्कि पुअर मनी मैनेजमेंट है। होता क्या है कि जैसे ही सैलरी अकाउंट में आती है, अगर आप उसे इंस्टेंटली शॉपिंग, लेटेस्ट ईएमआईज या नए गैजेट्स पर उड़ा देते हो, तो भाई सेविंग नेचुरली इम्पॉसिबल हो जाएगी। ये एक कंप्लीटली फ्लॉड माइंडसेट है जो कहता है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स सेविंग्स। ये अप्रोच आपको लाइफ में हमेशा पीछे ही रखेगी। वेल्थ क्रिएशन का गोल्डन रूल एक्चुअली इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इट्स इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट्स इक्वल्स एक्सपेंसेस। पहले खुद को पे करो, इन्वेस्ट करो, और जो बच जाए उसे अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करो। सिंपल बट लिटरली ए गेम चेंजर। स्टेप 2, द 50K सैलरी बजट। अब देखिए, ये 50-20-20-10 रूल आपके फाइनेंसेस से सारा कंफ्यूजन कैसे निकाल बाहर करता है। अगर आपकी इनहैंड सैलरी 50,000 रुपए है, तो इसका 50% यानी 25,000 रुपए स्ट्रिक्टली आपके नीड्स के लिए है। रेंट, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, बेसिकली आपका सर्वाइवल। 20% यानी 10,000 रुपए जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में, बिना फेल। अगला 20% आपके लाइफस्टाइल और वॉन्ट्स के लिए है, मूवीज, वीकेंड्स पे बाहर खाना, फन स्टफ। और बचा हुआ फाइनल 10% यानी 5,000 रुपए जाएगा आपके इमरजेंसी बफर्स और खुद की स्किल डेवलपमेंट में। बाय द वे, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो और रेंट नहीं दे रहे, तो यू हैव अ ह्यूज एडवांटेज। आप डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट स्लाइस बढ़ा सकते हो। स्टेप 3, बिल्ड योर प्रोटेक्शन शील्ड। मैं इस बात पर जितना जोर दूं ना उतना कम है। स्टॉक मार्केट में सीधे जंप करने से पहले अपने डाउनसाइड को सिक्योर करना एब्सोल्यूटली मैंडेटरी है। सबसे पहले आपको चाहिए एक सॉलिड इमरजेंसी फंड। आपके पास किसी भी वक्त कम से कम 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस सेव्ड होने ही चाहिए। तो अगर आपका मंथली खर्चा 30,000 रुपए है, तो 1 लाख से 2 लाख तक का आपका मिनिमम बफर होना चाहिए। और इस पैसे को ऐसी जगह रखें जहां से आप इसे इंस्टेंटली निकाल सकें, जैसे कि एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट, स्वीप एफडी या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड। याद रहे, इस पैसे का पर्पस रिटर्न्स जनरेट करना नहीं है, बल्कि टफ टाइम्स में आपकी फाइनेंशियल सर्वाइवल इंश्योर करना है। इस प्रोटेक्शन शील्ड का सेकंड क्रिटिकल पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको इंडिपेंडेंटली कम से कम 5 से 10 लाख का कवर चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यार सिर्फ एक सिंगल अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी आपकी सालों की मेहनत और सेविंग्स को एक झटके में जीरो कर सकती है। ट्रस्ट मी, इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तीसरा पार्ट है आपका टर्म इंश्योरेंस। अब देखो, अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियली आपकी इनकम पर डिपेंड करती है, तो ये पूरी तरह से नॉन नेगोशिएबल है। रूल ऑफ थंब ये कहता है कि आपकी एनुअल इनकम का 15 से 20 टाइम्स आपका लाइफ कवर होना चाहिए। मतलब एक 50K की मंथली सैलरी पे आपका आइडियल कवर अराउंड 1 करोड़ रुपीस का होना चाहिए। और यहाँ एक बहुत बड़ी प्रो एडवाइस, प्लीज अनइन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान से स्ट्रिक्टली दूर रहें। इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है और इन्वेस्टमेंट्स ग्रोथ के लिए। इन दोनों को कभी मिक्स मत करना। स्टेप 4, योर 10K इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अब सवाल आता है कि हमने इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो 10,000 रुपये अलग किए थे, उन्हें एग्जैक्टली कहां डिप्लॉय करना है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। 5,000 एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एसआईपी में डालें। ये आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मेन इंजन बनेगा। फिर 2,000 रुपये एक फ्लेक्सी कैप फंड में डालें फॉर सम गुड इक्विटी डाइवर्सिफिकेशन। अगले 2,000 रुपये एक रिकरिंग डिपॉजिट या डेट फंड में डालें अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, जैसे कोई वेकेशन या गैजेट लेना हो। और फाइनल 1,000 रुपीज पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में अलोकेट करें। अगर आप टोटली बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में ही डायरेक्ट स्टॉक्स पिक करने से बचें। म्यूचुअल फंड से स्मार्टली स्टार्ट करें और अपना डिसिप्लिन बनाए रखें। और यहाँ पर कंपाउंडिंग का मैजिक समझना सच में बहुत जरूरी है। अगर आप हर महीने कंसिस्टेंटली सिर्फ 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए एट अ वेरी रियलिस्टिक 12% रिटर्न, तो गेस व्हाट, ये अमाउंट कंपाउंड होकर
1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकता है। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कंसिस्टेंसी। हमेशा याद रखिए, इन्वेस्टिंग में इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट, नॉट टाइमिंग द मार्केट। Step 5. Biggest mistakes to avoid. काफी लोग शुरुआत में ही गड़बड़ कर देते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही थोड़ी सैलरी बढ़ती है तो तुरंत लेटेस्ट फोन या कोई महंगी गाड़ी ईएमआई पे ले लेना। इस ट्रैप से बचें। दूसरी गलती है क्रेडिट कार्ड डिपेंडेंसी। बिल का सिर्फ मिनिमम ड्यू पे करना एक मैसिव ट्रैप है जो आपको लंबे टाइम तक डेट में फंसा के रखेगा। बिल हमेशा फुल पे करें, एवरी सिंगल मंथ। तीसरा, इन रैंडम इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करें। हर किसी का फाइनेंशियल सिचुएशन और रिस्क एपेटाइट बिल्कुल अलग होता है। और चौथी सबसे कॉमन गलती है लेट स्टार्ट करना। वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल टूल आपका वक्त है। इसे किसी भी हाल में वेस्ट ना करें। Final step. Setting long-term goals. आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल टारगेट सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके होलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए। जीरो बैड डेट होना, एक अनब्रेकेबल इमरजेंसी फंड बनाना, सॉलिड इंश्योरेंस कवर रखना, बिना रुके SIPs चलाना और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड करना। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है? अपस्किलिंग। अगर आप एक्चुअल में खुद पर इन्वेस्ट करते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और अपनी सैलरी 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख तक ले जाते हैं, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कहीं ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट होगी। सोचो, अगर आप इस 50,000 रुपए की सैलरी पर आज से ही डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके फ्यूचर का फाइनेंशियल स्ट्रेस ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। सच ये है कि वेल्थ एक रात में नहीं बनती। ये छोटे कंसिस्टेंट डिसीजंस ही होते हैं जो कंपाउंड होकर आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करते हैं। किसी परफेक्ट टाइम का वेट मत करें, क्योंकि स्टार्ट करने का सबसे परफेक्ट टाइम राइट नाउ है, आज है। राइट। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर ने आपको अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए एकदम क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप दिया होगा। अब रैप अप करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूं। आप करंटली हर महीने कितना इन्वेस्ट करते हो? अपने नंबर्स को थोड़ा ध्यान से देखिए, इस ब्लूप्रिंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल आज ही अपने हाथ में लें। You've got this.